नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एमपीजीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। देख लेते हैं दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। दोस्तों, भारतीय संसद को अनुच्छेद 368 से संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त होती है। संविधान संशोधन से संबंधित विभिन्न विषयों में संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। देख लेते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के बहुमत होते हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। दोस्तों, संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं और वहां पर यदि साधारण विधेयक से बहुमत से हो रहा है तो दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, या फिर विशेष बहुमत वाला है तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों विधेयक को पारित किया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों साधारण बहुमत दोस्तों 50% प्लस 1 के साथ साधारण बहुमत पारित होता है। दोस्तों, यहाँ पर उपस्थित का देखा जाता है, उपस्थित और जो मतदान कर रहे होते हैं उनका साधारण बहुमत। यहाँ पर दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश, पुनर्गठन, इस प्रकार के संशोधन पारित किए जाते हैं। अगला है दोस्तों विशेष बहुमत। अधिकांश दोस्तों संशोधन विशेष बहुमत से ही पारित किए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मौलिक अधिकार, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों आदि से संबंधित संशोधन के लिए विशेष बहुमत लाया जाता है। अगला है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। यहाँ पर दोस्तों विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, कई ऐसे विधेयक होते हैं जिनसे राज्य प्रभावित होते हैं। उस स्थिति में राज्यों की सहमति आवश्यक हो जाती है। इसलिए दोस्तों सदन के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत व आधे राज्यों की सहमति आवश्यक हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों जैसे जीएसटी हो गया, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिससे सभी राज्य प्रभावित होते हैं, इसलिए यहाँ पर आधे राज्यों की सहमति आवश्यक थी। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विधेयक हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से संबंधित विधेयक हो, यहाँ पर दोस्तों आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। और दोस्तों यह काफ़ी जटिल प्रकार का संशोधन होता है। संसद से पारित होने के बाद संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को जाता है, जिसके बाद वह एक अधिनियम बन जाता है। दोस्तों, जब भी विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति को जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके बाद वह अधिनियम कहलाता है। भारतीय संविधान में अब तक कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों संशोधन। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। इसके तहत दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया। कहने का मतलब है दोस्तों 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल किए जाते हैं उन पर न्यायिक समीक्षा अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनका रिव्यू नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है। यह संशोधन विशेष रूप से जमींदारी उन्मूलन के उद्देश्य से किया गया था। दोस्तों 9वीं अनुसूची में जब भी कोई विषय डाला जाता है उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, इसलिए यह विषय जोड़ा गया था। अगला है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। यहाँ पर दोस्तों पहला राज्य पुनर्गठन अधिनियम का कार्यान्वयन किया गया। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। दोस्तों राज्य गठन होने के साथ ही यहाँ पर दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, क्योंकि दोस्तों दूसरी अनुसूची में राज्यसभा से संबंधित सीटों के आवंटन को लेकर है। अगला है 2 व 2 से अधिक राज्यों के लिए सामूहिक उच्च न्यायालय। दोस्तों जैसे 2 राज्य हो गए उनके लिए सामूहिक उच्च न्यायालय की व्यवस्था इसमें की गई थी, जैसे पंजाब व हरियाणा का सामूहिक न्यायालय। अगला है राज्यपाल के लिए 2 राज्यों में कार्यवाहक के रूप में। दोस्तों पहले एक राज्य का एक ही राज्यपाल होता था। इस संविधान के बाद संशोधन के बाद से
2 राज्यों में कार्यवाहक के रूप में राज्यपाल काम कर सकता है। जैसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल उत्तर प्रदेश में भी कार्यवाहक हो सकते हैं। अगला है 10वां संशोधन अधिनियम 1961। यहाँ पर दोस्तों नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला है दोस्तों 21वां संशोधन अधिनियम 1967। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। कौन सी भाषा जोड़ी दोस्तों? सिंधी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और एक भाषा सिंधी होने के बाद से कुल 15 भाषाएं हो गई। दोस्तों यह पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो 21वां संशोधन अधिनियम 1967। अगला है 24वां संशोधन अधिनियम 1971। देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया है। संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति दी गई। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 13 और 368 संशोधन से संबंधित है और यहाँ पर यह जोड़ दिया गया कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संसद संशोधन कर सकती है। पहले दोस्तों मौलिक अधिकार संशोधन से बाहर थे। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देना बाध्यकारी कर दिया। अर्थात दोस्तों राष्ट्रपति को प्रत्येक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद विधेयक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया था। अगला देखते हैं 25वां संशोधन अधिनियम 1971। देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच संबंध से संबंधित संविधान में अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों एक अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। अनुच्छेद 31C में अनुच्छेद 14, 19 व 31 पर अनुच्छेद 39B व 39C को प्रधानता प्रदान की गई। कहने का मतलब है दोस्तों जब भी अनुच्छेद 39B और 39C की बात होगी तो 14, 19 और 31 से पहले इन अनुच्छेद को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों ये 39B-C ये भौतिक संसाधनों व आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है और अनुच्छेद 14, 19 ये दोस्तों समानता के अधिकार है। अगला देखते हैं 26वां संशोधन अधिनियम 1971। यहाँ पर दोस्तों रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों के समाप्त कर दिया गया। प्रीवी पर्स दोस्तों जो राजघराने होते थे उनके भत्ते, पेंशन आदि से संबंधित था और जो उपाधियाँ हुआ करती थी महाराजा, राजा, इस प्रकार सबको समाप्त कर दिया गया पूरी तरह। अगला है 36वां संशोधन अधिनियम 1975। इस संशोधन में दोस्तों सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 37A जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा दोस्तों? 37A। माफ कीजिएगा दोस्तों 371A जोड़ा गया। 35वां संशोधन संविधान संशोधन 1974 द्वारा भारत संघ में सिक्किम को शामिल किया गया था। दोस्तों 35वें संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया क्योंकि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था और 36वें संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगला है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इसे दोस्तों लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना, मौलिक अधिकार हर जगह संशोधन किए गए। देख लेते हैं प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। किन शब्दों को जोड़ा गया दोस्तों? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया। अगला है संसद और राज्य विधानमंडल, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। दोस्तों यहाँ पर जो लोकसभा और विधानसभा में 5 वर्ष कार्यकाल था उसे 1 वर्ष बढ़ा दिया गया और 6 वर्ष तक के लिए कर दिया गया था। अगला है कार्यपालिका में राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया। दोस्तों अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो इसमें संशोधन कर ये लिख दिया गया दोस्तों कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। अगला है अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य जोड़े गए। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर दोस्तों अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य दोस्तों? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगला 11वां मूल कर्तव्य आगे देखेंगे दोस्तों।
अगला है संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया, अर्थात संविधान संशोधन जब भी होंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं संघवाद। अनुच्छेद 257A केंद्र को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा हो गया एवं संघ के किसी भी सशस्त्र बल को तैनात करने की शक्ति देता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत के किसी भी हिस्से में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और भारत के किसी भी हिस्से में सशस्त्र बल की तैनाती की जा सकती है। दोस्तों ये समय आपातकाल का समय चल रहा था यहाँ पर। अगला है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 14, 19 और 31 में निहित मौलिक अधिकारों पर सभी निर्देशक सिद्धांतों को प्रधानता दे दी गई, अर्थात दोस्तों सभी नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें मौलिक अधिकारों पर प्रधानता दी गई। प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक व अन्य अधिकरण देख लेते हैं दोस्तों। नया भाग 14 क जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा दोस्तों? 14 क। इसमें अनुच्छेद 323A व 323B जोड़े गए। अनुच्छेद 323A में प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया। दोस्तों प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संसद ही कर सकती है। अगला अनुच्छेद 323B, यहाँ अन्य अधिकरण भी बना सकते हैं, इसे राज्य भी बना सकते हैं, जैसे दोस्तों NGT हो गया। अगला है संसद व राज्य विधानमंडल में कोरम व्यवस्था समाप्त कर दी गई। कोरम व्यवस्था से मतलब दोस्तों कि जो आवश्यक चर्चा के लिए गणपूर्ति होती है उसे समाप्त कर दिया गया, अर्थात 2-4 व्यक्ति भी होंगे तो भी किसी भी विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी गई थी। अगला देख लेते हैं दोस्तों। समवर्ती सूची में राज्य सूची के 5 विषय स्थानांतरित किए गए। समवर्ती सूची में राज्य सूची से 5 विषय स्थानांतरित कर दिए। दोस्तों 3 प्रकार की सूचियाँ होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोस्तों राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। तो दोस्तों राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में डाले गए। देख लेते हैं कौन कौन से थे वो। तो शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वन्य और जीव जंतु, नापतोल और न्याय प्रशासन। ये 5 विषय दोस्तों समवर्ती सूची में डाले गए। एक बार फिर देख लेते हैं। शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वन्य जीव जंतु, नापतोल और न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़ दिया गया था दोस्तों। यहाँ पर 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। अनुच्छेद 39 क समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, दोस्तों यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी और अनुच्छेद 48 क पर्यावरण व वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण व संवर्धन। याद रखिएगा दोस्तों ये तीनों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। कौन कौन से? 39 का, 43 का और 48 का। देख लेते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। दोस्तों जो भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे उनका वापस सुधार किया गया। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी द्वारा यह संविधान संशोधन किए गए थे। अब 44वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। पहला है दोस्तों लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 5 साल के लिए बहाल किया गया। दोस्तों पहले 6 साल कर दिया गया था, उसे वापस 5 साल के लिए बहाल किया गया। चुनाव संबंधी विवादों के निराकरण का अधिकार पुनः सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को दिया गया। 42वें संशोधन और 39वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कमी की गई थी, उसे वापस बढ़ाया गया और चुनाव संबंधी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद थे उसे पुनः सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 74(1) मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सलाह पर पुनर्विचार करना होगा और राष्ट्रपति को इस तरह के पुनर्विचार के बाद सलाह मानना बाध्यकारी होगा। 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा, किंतु 44वें में सुधार किया गया कि जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी तो राष्ट्रपति उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मंत्रिपरिषद एक बार फिर से पुनर्विचार कर सकती है। उसके बाद यदि पुनर्विचार के बाद फिर राष्ट्रपति के पास वह सलाह जाती है तो राष्ट्रपति फिर ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। अर्थात दोस्तों मंत्रिपरिषद को एक बार पुनर्विचार के लिए पुनः सलाह भेजी जा सकती है। अनुच्छेद 257 ने हटा दिया गया। दोस्तों अनुच्छेद 257 ने
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कि यहाँ पर किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, सशस्त्र बल की तैनाती की जा सकती है, उसे वापस हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसे हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300(a) का दर्जा दिया गया। यहाँ पर दोस्तों संपत्ति का मूल अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। आपातकाल के समय व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन में यह स्पष्ट किया गया दोस्तों कि आपातकाल के दौरान व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति, क्या दोस्तों, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आंतरिक अशांति से तात्पर्य हुआ करता था दोस्तों कि कहीं छोटा मोटा भी विद्रोह या फिर धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ भी होता था तो वहाँ आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी। तो दोस्तों यहाँ पर हटाकर इसे सशस्त्र विद्रोह किया गया, अर्थात यदि अस्त्र शस्त्र के साथ में यदि कोई विद्रोह होता है तो वहीं आपातकाल की घोषणा की जाएगी। और दोस्तों कोरम यानी गणपूर्ति की आवश्यक किया गया, इसे दोस्तों 42वें में समाप्त कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पर इसे पुनः बहाल किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में जो गलतियाँ हुई या फिर जो अनर्गल सुधार हुए थे उन्हें पुनः व्यवस्थित किया गया था। अगला है 52वां संशोधन अधिनियम 1985। दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों अभी तक 9 अनुसूचियाँ थी, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी दोस्तों, तो पहले संविधान संशोधन में। अब 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ी गई। इसमें दल बदल संबंधी नियम बताए गए। एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के दल बदल को रोकना। दोस्तों पहले गठबंधन की जो सरकारें होती थी उसमें विधायक खरीद फरोख्त, सांसद खरीद फरोख्त के कारण सरकारें गिरा दी जाती थी। तो इसलिए दोस्तों 52वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया कि दल बदल करने पर उसे अयोग्य करार दिया जाएगा और उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी। अगला देखते हैं 61वां संशोधन अधिनियम 1989। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों वर्ष 1989 से पहले वोट डालने की आयु 21 साल हुआ करती थी, उसे घटाकर 18 वर्ष की है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई, तो वह 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 था। अगला है 65वां संशोधन अधिनियम 1990। यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। यहाँ पर दोस्तों संशोधन करके 338 में संशोधन किया गया और SC/ST आयोग बनाया गया था। 69वां संशोधन अधिनियम 1991। 70 सदस्यीय विधानसभा और दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के प्रावधान के साथ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दर्जा दिया गया। दोस्तों 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में एक विधानसभा जिसकी सदस्य संख्या कितनी होगी 70 और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद होगी और उसके साथ ही दिल्ली को अब NCR कहा जाने लगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी को शामिल किया गया। दोस्तों दिल्ली और पांडिचेरी यहाँ पर विधानसभाएं हैं, इसलिए इन्हें 70वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए संशोधन किया गया। अगला देखते हैं 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। पहले दोस्तों 14 थी, उसके बाद सिंधी भाषा को जोड़ी गई 21वें संशोधन द्वारा। उसके बाद 72वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में 3 और भाषाएं जोड़ी गई। इसकी ट्रिक बनाई दोस्तों हमने, नमक याद रखिएगा, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। इस प्रकार दोस्तों कुल भाषाएं 18 हो गई। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, नमक से न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। 73वां संशोधन अधिनियम 1992।
दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों 1959 से ही प्रभावी है, किंतु इसे संवैधानिक दर्जा वर्ष 1992 में मिला। पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया। दोस्तों यहाँ पर 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई और उसमें 29 विषय शामिल किए गए। कितने विषय दोस्तों? 29 विषय। और भाग 9A जोड़ा, माफ कीजिए दोस्तों, भाग 9 जोड़ा गया है। ए नहीं है, ए में नगर पालिकाएँ हैं, सिर्फ भाग 9 जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक शामिल किए गए। पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल के प्रावधान देख लेते हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटों का आरक्षण और महिलाओं के लिए सीटों का 1/3 यानी 33% आरक्षण प्रदान किया गया। कहने का मतलब है दोस्तों, SC/ST के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण है और वही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया दोस्तों यहाँ पर। अगला है 74वां संशोधन अधिनियम 1992। दोस्तों 73वें में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय शामिल किए गए। कितने विषय दोस्तों? 18 विषय। याद रखिएगा दोस्तों, 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायतों के लिए है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय नगरीय निकायों के लिए है। नया भाग 9A जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG शामिल किए गए। 243P से 243ZG। इसमें भी दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। अगला है 86वां संशोधन अधिनियम 2002। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। पहले दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में यह कहा गया था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। उसे दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार बनाया गया है और नीति निर्देशक तत्वों में भी संशोधन किया और मौलिक कर्तव्य में भी संशोधन किया है। दोस्तों ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसमें तीनों में संशोधन किया गया है। इस बात को लेकर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 21A में मूल अधिकार बना दिया कि 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सरकार व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 45, राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, 6 वर्ष यानी 0 से 6 वर्ष करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। पहले दोस्तों यहाँ पर 6 से 14 था, उसे हटाकर मौलिक अधिकार में ले गए और यहाँ पर 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। अर्थात जो आंगनवाड़ी और पोषण संबंधी चलती इस प्रकार की योजनाएं इसके लिए चलाई जाती है। अनुच्छेद 51 क में दोस्तों 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें लिखा गया कि प्रत्येक पालक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। दोस्तों यह 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए राज्य उपबंध करेगा, ये जोड़ा गया। और अनुच्छेद 51 क में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अगला है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसमें दोस्तों केंद्र व राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया। पहले दोस्तों सरकार बहुत ज़्यादा मंत्रिपरिषद बनाती थी। यहाँ पर दोस्तों फिक्स कर दिया गया कि कुल सीट के 15% ही मंत्रिपरिषद में शामिल किए जा सकते हैं। कितना दोस्तों? कुल सीटों के 15% मंत्री बनाए जाएंगे। दल बदल कानून में संशोधन। दल बदल कानून में संशोधन करी एक साथ 2/3 सदस्य यदि दल बदलते हैं तो वह दल बदल नहीं माना जाएगा। अर्थात दोस्तों आधे से ज़्यादा यानी 66% तक यदि कोई सदस्य दल बदलते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा और उनकी सदस्यता भी समाप्त नहीं होगी। अगला है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया। दोस्तों याद रखिएगा 21वें संविधान संशोधन द्वारा एक सिंधी को जोड़ा गया था। वहीं 72वें संविधान संशोधन द्वारा 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया और 92वें द्वारा
4 नई भाषाओं को जोड़ा जा रहा है। ट्रिक पढ़नी है दोस्तों हमने BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। याद रखिएगा दोस्तों इसकी ट्रिक से BDMS, B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली। इस प्रकार कुल 22 भाषाएं संविधान में हो गई है। याद रखिएगा दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस प्रकार से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ी गई है, और 3 देगा और 1 नहीं देगा। इस प्रकार के इसमें विकल्प बनाए जाते हैं दोस्तों। अगला है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। दोस्तों 93वां संविधान संशोधन द्वारा प्राइवेट विद्यालयों में 25% आरक्षण दिया गया है SC, ST और दुर्बल वर्गों को। याद रखिएगा दोस्तों। अगला है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। 97वें संशोधन में दोस्तों भाग 3 मौलिक कर्तव्यों में सहकारी समितियों को शामिल किया गया। अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द भी जोड़ा गया, अर्थात सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया। नीति निर्देशक तत्वों के तहत सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया और अनुच्छेद 43(ख) जोड़ा गया, या 43(b) भी कह सकते हैं। और दोस्तों भाग 9(ख) जोड़ा। दोस्तों भाग 9(क) में नगर पालिका हैं और 9(ख) में सहकारी समितियां हैं। याद रखिएगा। अगला है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। इसमें दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की स्थापना भारत की केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। दोस्तों वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वह कोलेजियम प्रणाली के तहत होती है, जो कि दोस्तों पारदर्शी नहीं है। इसलिए दोस्तों सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जैसा हमारा UPSC होता है, MPPSC होता है, इस प्रकार से एक NJAC बनाया था, जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करता हो, उनके कई जो पैमाने होते हैं उनके मानदंड के आधार पर। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का हनन मानते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और NJAC की स्थापना नहीं होने दी। दोस्तों बहुत अच्छा कदम था यह, क्योंकि दोस्तों पारदर्शिता आवश्यक थी। न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तंभ होती है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर पारदर्शिता होना आवश्यक है। याद रखिएगा दोस्तों NJAC की परिकल्पना कब आई, तो 99वें संविधान संशोधन 2014 में। अगला है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौतों का अनुसंवर्धन किया गया। दोस्तों एक भूमि विवाद था जो भारत और बांग्लादेश के बीच था, उसका निराकरण हुआ, उसे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत शामिल किया गया। देख लेते हैं 1974 के द्विपक्षीय भूमि सीमा समझौते के अनुसार दोनों देशों के कब्जे वाले विवादित क्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। दोस्तों पहली अनुसूची में लिखा गया भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसमें संशोधन किया गया और भारत और बांग्लादेश के भूमि समझौता किया गया। अगला है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017। याद रखिएगा दोस्तों 99 के बाद के सभी इंपॉर्टेंट हैं। 101वां में GST, 101वें संविधान संशोधन द्वारा क्या शामिल किया गया, GST को, और GST दोस्तों 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू है। अगला है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया जा चुका है, किंतु इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, इसलिए इसे 102वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 338(ख) जोड़ा। याद रखिएगा दोस्तों 338 में SC है, 338(क) में ST और 338(ख) में OBC को जोड़ा गया है। अगला है 103वां संशोधन अधिनियम 2019। अनुच्छेद 15 के तहत वर्णित वर्गों के अलावा अनुच्छेद 15 में दोस्तों जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित वर्ग है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
उनके अलावा दोस्तों के तहत वर्णित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों EWS इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए दोस्तों अधिकतम आरक्षण 10% का आरक्षण किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 15(6) व 16(6) को जोड़ा गया। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों की समय सीमा 80 साल तक बढ़ा दी गई। अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। दोस्तों, अनुच्छेद 334 में प्रत्येक 10 वर्षों या 20 वर्षों के लिए सीटें बढ़ाई जाती है SC ST के आरक्षण की, जो दोस्तों 2019 में समाप्त हो रही थी, इसलिए यहाँ पर संशोधन कर इसे 80 वर्ष तक अब आगे बढ़ा दिया गया। अर्थात 2030 तक SC ST का आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में बना रहेगा और राज्यों के विधानमंडल में। और एक संशोधन हुआ दोस्तों, इसमें लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया। दोस्तों, जो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट होती थी, जिसे राज्यपाल या राष्ट्रपति नामित करते थे, उसे अब हटा दिया गया है। केवल SC ST के लिए आरक्षण ही शेष बचा हुआ है। अगला है 105वां संशोधन अधिनियम 2021 127वें संशोधन विधेयक के रूप में इसे लाया गया। कौन सा विधेयक था दोस्तों? यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक लागू हुआ है 18 अगस्त 2021 से, अर्थात इसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए हैं 18 अगस्त 2021 को। प्रावधान क्या है दोस्तों इसमें? तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है। अर्थात दोस्तों, पहले जो OBC का निर्धारण होता था वह राष्ट्रीय आयोग या फिर केंद्र सरकार करवाती थी। अब यह राज्य भी OBC की पहचान कर सूची बना सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, 100 के बाद के अनुच्छेद। 101वां GST से संबंधित था, 101वां संविधान संशोधन 2017 GST। 102वां संविधान संशोधन 2018 OBC को संवैधानिक दर्जा, अनुच्छेद 338 ख जोड़ा गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण, संवर्ग के लिए 10% आरक्षण 103 में। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में SC ST के लिए आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है और एंग्लो इंडियन की सीट समाप्त की गई। 105 में जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का राज्यों को अधिकार दिया गया है। दोस्तों, यह 102वें संविधान संशोधन को और स्पष्ट करने के लिए बनाया गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और दोस्तों किसी भी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।